हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे वैशाख मास के अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में कि वैशाख मास का अंतिम प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है और किस दिन आपको वैशाख मास के अंतिम प्रदोष की पूजा करना है, क्या नियम है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि प्रदोष भोलेनाथ को समर्पित दिन है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना विधि विधान से पूरे मन से करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं और विशेष उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष के व्रत करने वाले को एक नियम लेना चाहिए कि चाहे वो अपनी मनोकामना के अनुसार जिस किसी दिन से प्रदोष का व्रत शुरू करें। जैसे कि सोमवार का प्रदोष सबसे उत्तम प्रदोष होता है। अगर आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो सोमवार को जब प्रदोष पड़े तो प्रदोष का व्रत आपको प्रारंभ करना चाहिए। मंगलवार का प्रदोष कर्जों को खत्म करता है और भाई भाई के दुश्मनी को, बंटवारे को, समस्त समस्याओं से आपको मुक्त करता है। तो मंगलवार का प्रदोष इसके लिए रखा जाता है। बुध का प्रदोष बुध ग्रह को जो है ठीक करने के लिए रखा जाता है। और गुरुवार का प्रदोष धन संबंधी समस्या दूर करने से, पति पुत्र संबंधी समस्या दूर करने के लिए रखा जाता है। वहीं शुक्रवार का जो प्रदोष होता है वो शुक्र संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए रखा जाता है। पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है तो उसके लिए रखा जाता है, या फिर शुक्र से संबंधित कोई बहुत पीड़ा है, अष्टमेश है शुक्र, तो रखा जाता है। और शनिवार का प्रदोष पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। शनिवार का प्रदोष और विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। रविवार का प्रदोष सूर्य के प्रभावों को कम करने के लिए, दुष्प्रभावों को कम करने के लिए और सूर्य संबंधी जो पीड़ा होती है उसको कम करने के लिए रखा जाता है। सरकारी नौकरी में आ रही व्यवधानों को दूर करने के लिए भी रवि प्रदोष किया जाता है। वैसे रवि प्रदोष से जुड़ी हुई ये कहानी है कि रवि प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रदोषों का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप किसी भी प्रदोष का व्रत करें, आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप उस प्रदोष से शुरू कर जितने भी प्रदोष पड़ते हैं महीने के, उतने प्रदोष का आप व्रत करके रखें। तो ये विशेष ध्यान रखना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे शुक्र प्रदोष से प्रदोष का व्रत उठाएंगे और उसके बाद अगला जब फिर शुक्र प्रदोष आएगा तो ही प्रदोष का व्रत करेंगे। बीच में जो प्रदोष का व्रत आएगा वो नहीं करेंगे। तो नियम ये होता है कि आप जिस किसी दिन से प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं कर लीजिए, और आपको ध्यान ये देना होता है कि अब आगे जो कोई भी दिन आए आपको प्रदोष का व्रत करना अनिवार्य है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वैशाख मास का हमारा आखिरी प्रदोष कब होगा। तो देखिए, प्रदोष यानी कि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 9 मई को दोपहर 2:56 पर और तिथि का समापन हो रहा है 10 मई को शाम 5:29 पर। और उदया तिथि में प्रदोष का व्रत जो है वो 9 मई को रखा जाएगा। तो 9 मई को इस प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो 9 मई को आप प्रदोष का व्रत करिए। 9 मई और शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो इस बार के प्रदोष को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। इस बार का प्रदोष शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। तो शुक्र प्रदोष रहेगा और जो लोग नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत इसलिए भी किया जाता है कि धन संपत्ति नहीं बढ़ रही है, कर्जे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर नहीं हो रही है, ये सब समस्याएं अगर चल रही हैं तो भी आप शुक्र प्रदोष कर सकते हैं। और ये महीना तो बहुत खास है, बहुत विशेष है। आप इस महीने से भी शुक्र प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग भाई बहन हैं और करना चाहते हैं शुक्र प्रदोष का व्रत, वो इस महीने से प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है। एक तो वैशाख मास और ऊपर से शुक्र प्रदोष, तो आप प्रारंभ कर सकते हैं। भोलेनाथ की विशेष कृपा होगी आपके ऊपर। तो अब ये हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कुछ विशेष चीज़ें कि प्रदोष शुक्र प्रदोष की कथा क्या है। तो देखिए, कथा मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं। कथाओं से जो है एक इंटरेस्ट जग जाता है कि आगे हमको पूजा पाठ या नियम धर्म कैसे करना है। 3 दोस्त थे, तीनों में एक दिन बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि नारी का महत्व क्या है। तो एक दोस्त ने कहा कि बिन घरनी घर भूत का डेरा, यानी कि बिना स्त्री के घर स्मशान घाट की तरह होता है। ऐसी बातें हो रही थी। तो एक मित्र था उनमें जिसका विवाह हो चुका था, गौना अभी नहीं हुआ था, गौना उसका बाकी था। अब जब वो ये सुना तो वो अपनी पत्नी को लेने के लिए पहुंचा ससुराल। घर से भी जब वो गया तो लोगों ने मना किया, बोला कि अभी शुक्र डूबे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में विदाई करा कर लाना शुभ नहीं होगा। वो नहीं माना, फिर भी ससुराल पहुंचा।
ससुराल पहुंचने के बाद वहां भी लोगों ने बहुत समझाया, मना किया कि अभी शुक्र डूबे हुए हैं, इस स्थिति में कौना करा कर ले जाने से अशुभ परिणाम होगा। परंतु वो जिद में था और वो नहीं माना। वो अपने साथ पत्नी को लेकर जैसे ही आगे बढ़ा तो एक बैल की टांग टूट गई। उसके आगे थोड़ा बढ़ा तो उसको प्यास लगी तो पानी के लिए गया। इतनी ही देर में कुछ डाकू थे वहाँ हमला कर लिए, सारे गहने और जो भी चीज़ें थी वो सब लेकर गए। उसके बाद जब आगे बढ़ा और घर आया अपने, तो उसे कोई भयंकर समस्या आ गई और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। ऐसी स्थिति से बचने के लिए परिवार के लोगों ने ये सलाह दी कि तुम्हें जो है पत्नी को मायके भेज देना चाहिए और पुनः जब शुक्र उदय हो जाए तब पत्नी को वहाँ से ले आए। ऐसा करने से उसने वैसा ही किया और पत्नी को शुक्र उदय होने के बाद ले आए, तब जाकर इसका प्रभाव कम हुआ। तो सब मिला जुला कर ये शुक्र प्रदोष व्रत की कथा है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो शास्त्र सम्मत नियम है हमें उसी नियम का पालन करना चाहिए। अब चलिए हम विशेष उपाय की बात कर लेते हैं कि भोलेनाथ की पूजा और उपाय क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये शुक्र प्रदोष है। शुक्र प्रदोष पर पूजा करने से माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ का इंतजाम आप ज़रूर कर लीजिएगा। आप दूध और दही का इंतजाम ज़रूर कर लीजिएगा। दही से भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करिएगा शुक्र प्रदोष पर। ऐसा करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। तो दही आप कहीं से ले आइएगा। दही अगर घर की हो, साफ हो, मतलब घर पे आपने विधिवत विशेष तरीके से जमाया हो दही, तो वो दही भोलेनाथ को अर्पित करिएगा। अगर नहीं मिलती है, किसी कारण से कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप फिर पैकेट वाली दही का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप अपने हाथों से शुद्ध सात्विक दूध लेकर उसे गर्म कर उसमें जामन डालकर दही बनाएं और उस दही से भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। और हाँ, भोलेनाथ की पूजा में कुछ विशेष फूल होते हैं जिनको चढ़ाने से भोलेनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं और ये बड़ी आसानी से सुलभता से मिल भी जाते हैं। तो ऐसे फूलों में आकड़ा का फूल है। आकड़ा के फूलों की माला बनाकर आज अगर शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए भोलेनाथ को समर्पित किया जाए, विश्वास कीजिए सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ऐसा विश्वास से कहती हूँ, आप अगर इसको नियम के साथ करने लगे कि आप हर दिन जाकर के या हर हफ्ते जाकर या सोमवार जाकर दही से अभिषेक करने के बाद जो आकड़े के पुष्प होते हैं उनकी माला बनाकर अगर भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ या कोई अर्जेंट वीडियो जब मैं डालूंगी तो वो आपको समय से पहले मिल सकेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।